और मैं आसपास में दिखाता हूँ कि कितने सारे मंदिर यहाँ बने हुए हैं। और माँ शांता समाधि स्थल है और यहाँ के भी मैं दर्शन आपको कराता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक नए सवेरे के साथ दोस्तों एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा कुछ प्राइमरी विद्यालयों पे मुझे जाना है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए मैंने स्पोर्ट का ढेर सारा सामान मंगवाया है। तो अभी उसकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है और स्कूलों में बजट भी आ चुका है। तो फिलहाल मैं इस काम को अब चालू करने जा रहा हूँ। जो भी प्राइमरी और मिडिल सरकारी विद्यालय है उनमें मैं जाऊंगा और फिर उसके बारे में देखते हैं कि वहाँ क्या बात होती है, स्पोर्ट के सामान को लेकर के वहाँ पे मेरी क्या बात होती है। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी एक विद्यालय पे आया हूँ दोस्तों, पहला विद्यालय गोसाईगंज का ही। तो अभी स्कूलों में दोस्तों सबसे मुलाकात हो रही है, सबसे बात हो रही है। और पिछली बार यहाँ सब सप्लाई हुआ था सामान हमारा, तो फिर इस बार भी इन सबके टच में मैं आ रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, सबसे बातचीत कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा समय है, कुछ प्रोसेस है, सारे विद्यालय के लिए गाइडलाइंस जारी हो रहा है। तो उसमें यह है कि अभी इनको शायद चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हैं और इनको अब सीधा एक ऐप इनके लिए बन रहा है। उस ऐप के थ्रू इनको जिस फर्म से सामान लेंगे उस फर्म के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे पैसा। ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ये प्रोसेस होने में भी कम से कम 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। ज़्यादातर हेडमास्टर वो ट्रेनिंग पे गए हुए हैं और उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पा रही है, पर यह है कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास है, तो बाद में मैं उनसे संपर्क कर लूँगा। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं मैं बगल में सिंगी ऋषि बाबा का स्थान है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक आ गया हूँ तो सिंगी ऋषि बाबा के स्थान का दर्शन कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अभी कितना समय बचता है और फिर ले चलते हैं आपको सिंगी ऋषि बाबा के दर्शन कराते हैं। सिंगी ऋषि दरबार जाने का एक गेट है दोस्तों और यहीं से होते हुए लोग जाते हैं उनके स्थान पे। तो अभी चलते हैं वहाँ पे। तो अभी दोस्तों फाइनली सिंगी ऋषि बाबा के स्थान पे मैं पहुँच चुका हूँ और ये आप गेट देख रहे होंगे। अब यहीं से अंदर होते हुए सीधा स्थान पे चलना है। ये रोड बिल्कुल नई बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तब ये रोड बनी नहीं थी और अभी इस रोड का सुंदरीकरण आप देख ही रहे होंगे। तो ये पूरी तरीके से लग रहा है कि नया निर्माण हुआ है। और चलते हैं, दर्शन करते हैं सिंगी ऋषि बाबा के और आपको भी कराते हैं। तो ये है दोस्तों जो सिंगी ऋषि बाबा का सबसे मेन स्थान है और अभी मैं अंदर भी चलता हूँ और आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। ये बाहर से कुछ इस तरीके से गेट बना हुआ है और यहीं से एंट्री करते हुए सीधा अंदर जाते हैं। तो अंदर चल करके मैं आपको खुद भी दर्शन करता हूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराता हूँ सिंगी ऋषि बाबा के। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है श्री सिंगी ऋषि बाबा समाधि स्थल। तो सिंगी ऋषि महाराज यहीं पे समाधि लिए थे और ये स्थान है उनका। जय हो सिंगी ऋषि बाबा। तो ये मैं अभी अंदर में आ चुका हूँ दोस्तों। तो यही वो स्थान है दोस्तों जहाँ पे सिंगी ऋषि बाबा समाधि लिए थे और यहाँ पे सिंगी ऋषि बाबा का ये स्थान बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप भी दर्शन कीजिए और मैं भी दर्शन करके फिर चलता हूँ, बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों अभी सिंगी ऋषि बाबा के तो दर्शन हो गए हैं। ठीक मंदिर के जस्ट बगल में दोस्तों और भी सारे मंदिर बने हुए हैं। जय माँ शांता समाधि स्थल है और यहाँ के भी मैं दर्शन आपको कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों अंदर में चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। जय माँ शांता देवी। माँ शांता का समाधि स्थल है दोस्तों। माँ शांता का समाधि स्थान है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ सिंगी ऋषि बाबा के तो दर्शन हो गए और आपको सरयू माता के भी दर्शन करा देते हैं। ये सरयू माता हैं और ये अयोध्या से होते हुए सीधा यहाँ से होते हुए आगे को निकल जाती हैं। बारिश का सीजन होता है दोस्तों, तो ये जो घाट है आप देख रहे होंगे काफ़ी ऊपर तक पानी चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अभी दर्शन तो हो गए हैं, सिंगी ऋषि बाबा के भी दर्शन हो गए हैं और सरयू माता के भी दर्शन हो गए हैं। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर भी दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ है। तो अभी यहाँ पे भी कुछ मंदिर है दोस्तों। ये आप देख सकते हो इस साइड में लाइन से ही मंदिर बने हुए हैं और ये जो स्थान है ये काफ़ी बड़े में है दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों, हमारे साथ एक संत महात्मा जी यहाँ पे हैं जो साधु हैं यहाँ पे, उनसे मुलाकात हुई हमारी और जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थान की क्या विशेषताएं हैं और किस वजह से ये स्थान का प्रसिद्ध है और काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। तो बाबा जी ने कहा है कि आइए अंदर में, तो अब अंदर में चल रहे हैं और बाबा जी से जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी बाबा जी के साथ ऊपर चल रहे हैं और ये काफ़ी बड़े में मंदिर बना हुआ है और ऊपर भी।
तो अभी दोस्तों सिंगी ऋषि बाबा के स्थान पे मैं आया हुआ था और यहाँ पे काफ़ी सारे स्थान पे मैं घूमा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे साथ एक साधु महात्मा जी जुड़ चुके हैं और ये यहाँ के बारे में ख़ास बातें बताएंगे जिस वजह से ये मंदिर प्रसिद्ध है। सिंगी ऋषि बाबा के स्थान की क्या विशेषताएं हैं और किस वजह से ये मंदिर इतना प्रसिद्ध है, यह स्थान इतना प्रसिद्ध है। तो चलिए बाबा से खुद जानते हैं। तो बाबा बताइए किस वजह से ये स्थान इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पे दूर दराज से लोग आते हैं। तो यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में बताइए बाबा जी। भैया पहले यह मंदिर मतलब ये है स्थान प्रमोद वन के नाम से विख्यात था। तो पहले तो वो बिहार में तप कर रहे थे, यहाँ से पहले। अच्छा। और बिहार में तप कर रहे थे तो उनकी गुफा के सामने एक नीम का पुराना वृक्ष था जी, और वो किसी से मुलाकात नहीं करते थे जी। और यह श्रृंगी ऋषि बाबा की उत्पत्ति के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। विभांडक ऋषि के यह पुत्र हैं और ये है विभांडक ऋषि एक बार जल में स्नान करने के लिए प्रवेश किए थे। वहाँ पर इन्होंने मत्स्य का विहार देखा जी। और उस मत्स्य विहार को देखते ही इनकी काम वासना कुछ भड़क उठी, स्खलित हो गया जी। और वह बह करके एक विपरीत दिशा में जब चला, हिरनी थी जी। प्यासी हिरनी जलपान कर रही थी, वह उसको वीर्य रत्न को पान कर गई, जिसकी वजह से उसको गर्भ रहा जी। और भगवान की कृपा से वह विभांडक मुनि के आश्रम के करीब ही समय आने पर प्रसव दिया। हिरनी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण जी। इनके मस्तक में कुछ सिंह का निशान ऐसा रहा, जिसके कारण इनको श्रृंगी ऋषि कहा गया जी। और ये है राजा दशरथ के एक मित्र थे जी, जो रोमपाद के नाम से विख्यात थे। राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि के विषय में कुछ सुना था। श्रृंगी ऋषि बाबा को अपने गुरु का आशीर्वाद था कि जो तुम किसी की पुत्री कामेष्टि यज्ञ करा दोगे तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी जी। तो राजा रोमपाद जो महाराज दशरथ के मित्र थे, उन्होंने अपने राज्य में लाया। उस समय उनके राज्य में अकाल पड़ा था। श्रृंगी ऋषि बाबा के आने से बरसात भी हुई और यज्ञ करवाए, उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई जी। तो यह संदेशा राजा दशरथ को मिला और उधर राजा दशरथ को भी पुत्र नहीं था। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा। गुरु वशिष्ठ जी ने सलाह दिया कि श्रृंगी ऋषि बाबा को यदि आप ला सकते हैं तो निसंदेह आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, यज्ञ वह करवाएंगे। तो गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि बाबा को महाराज दशरथ के कहने से ले आए और यहाँ से श्रृंगी ऋषि धाम से उत्तर दिशा सरजू माता के उस पार मखौड़ा स्थान पर यज्ञ हुई। उस यज्ञ में भगवान यज्ञ पुरुष चरु अर्थात खीर लेकर प्रकट हुए। उस खीर को राजा यज्ञ पुरुष ने गुरु वशिष्ठ महाराज को दिया। गुरु वशिष्ठ महाराज जी ले जा कर के महाराज दशरथ को दिए। महाराज दशरथ ने कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा रानी को दिए, जिसके फलस्वरूप उनके श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई। जो माता शांता देवी का स्थान है उसके बारे में भी बाबा से जानते हैं। तो भैया ये राजा दशरथ की पुत्री थी शांता मैया जी। और वो अपने मित्र राजा रोमपाद को दिए, गोद में दी थी जी। और समय आने पर जब श्रृंगी ऋषि बाबा और राजा रोमपाद के घर आए थे, यज्ञ कराए थे, उस समय उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, अकाल भी मिटा, बरसात भी हुई। यह सब बातों से अति प्रसन्न हुए महाराज रोमपाद ने, जो अपनी गोद की कन्या थी, महाराज दशरथ के द्वारा प्राप्त हुई थी, उसको श्रृंगी ऋषि बाबा को विवाहित कर दिया। तो ये कुछ यहाँ की विशेषताएं हैं दोस्तों जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जो श्रृंगी ऋषि धाम से जुड़ी हुई हैं। और आप लोग जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार श्रृंगी ऋषि धाम आइए, दर्शन करने के लिए आइए। और आपकी जो इच्छाएं होंगी वो ज़रूर ही भगवान
श्री रामचंद्र जी की कृपा से और बाबा सिंगी ऋषि बाबा की कृपा से आपकी वो इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। तो फाइनली दोस्तों सिंगी ऋषि बाबा के दर्शन हो गए हैं और अब वापस घर की तरफ चल रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पे आके। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पास में जो खेती है इसमें सरसों ये बोई हुई है, सरसों की बुआई हुई है, लाही इसे बोलते हैं। और कितना अच्छा लग रहा है, इसके जो फूल हैं पीले पीले से और इसकी हरियाली कितना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैं सिंगी ऋषि बाबा के दर्शन करके अपने घर वापस आ चुका हूं और अभी रात के करीब 8:30 बज चुके हैं। और आज का दिन कुछ इसी तरीके से निकला दोस्तों। और सिंगी ऋषि बाबा के बारे में और मंदिर के बारे में वो पुजारी जी ने आपको बता ही दिया है। आने वाले समय में मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूंगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।